बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद बीएस मैथ के टॉपिक में आपको आज लीनियर प्रोग्रामिंग का एलपी मॉडल को सॉल्व करने का एक तरीका और आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। वो आपसे क्वेश्चन करेगा, फाइंड स्टार्टिंग सॉल्यूशन, फाइंड स्टार्टिंग सॉल्यूशन बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड। और ये मॉडल आपको दिया होगा। इसमें सप्लाई डिमांड अभी मिसिंग है, वो मैं लिख देता हूँ। सप्लाई आपको दी होंगी 15, एक फैक्ट्री है 15 बाइक बना रही है, एक 25 बाइक बना रही है और एक 5 बाइक बना रही है। और शोरूम्स हैं डिफरेंट, एक की डिमांड 5 है, एक की 15 बाइक्स हैं और एक की एक और है 15 और एक और जो है वो 10 बाइक्स डिमांड कर रहा है। तो स्टूडेंट, आपके पास सामने ये एक मॉडल मैंने लिखा है लीनियर प्रोग्रामिंग का। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का सेकंड मेथड। पहले लेक्चर में हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से उसे सॉल्व किया था। उस मेथड में हमने क्या किया था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आप उसमें इन्वेस्टिगेट करते थे टेबल में। उस टेबल जैसे ये आपके पास टेबल है, इस टेबल का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड ये है, उसे सप्लाई और डिमांड देते थे। आज हम लीस्ट कॉस्ट मेथड से इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। लीस्ट कॉस्ट अपने नाम से बता रहा है कि लीस्ट कॉस्ट, लीस्ट कॉस्ट का मतलब है कि सबसे छोटी कॉस्ट आपने देखनी है। तो सबसे छोटी कॉस्ट आप देखें पूरे टेबल में, अगर आप गौर से देखें, ये 11 है, 20 है, 10 है, 12, 7, 9, 20, ये सारी कॉस्ट हैं। लेकिन इसमें लीस्ट कौन सी है, 0 भी है और दो जगह लीस्ट है। तो अब आपकी मर्जी है, किसी एक को पिक कर लें। आप चाहे इसे पकड़ लें, चाहे इसे पकड़ लें, सोल्यूशन आपका एंड में ठीक आएगा। आपकी क्लास में अगर 2 क्लास फेलोज इकट्ठे बैठे हुए हैं, एक बच्चा इसको पिक करता है, फॉलो करता है और एक इसको लीस्ट कॉस्ट पकड़ के सोल्यूशन स्टार्ट करता है, तो दोनों का आंसर एंड में ठीक एक जैसा ही आएगा। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि अगर 2 कॉस्ट लीस्ट आ गई हैं तो दोनों में से किसको आपने पिक करना है, जिसे मर्जी आप पिक कर लें। इसमें आप देखें, सबसे पहले मैं इसे पिक करता हूं, तो इसको आप सप्लाई डिमांड देंगे तो 15 आपके पास सप्लाई है और 15 ही डिमांड है। आपने यहाँ पर 15 लिख दिया और इसको कैंसिल कर दिया और इसे भी कैंसिल कर दिया। डियर स्टूडेंट, ये भी 0 है, ये भी 0 है। आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में कि दोनों में से किसी एक को आपने कैंसिल करना है, दोनों को नहीं करना। करना 0 वाली को है। लकीली ये दोनों 0 आ गए हैं, तो आपकी मर्जी है किसी एक को कैंसिल कर दें। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पे क्या करते हैं, रो को कैंसिल कर देते हैं। इस रो को जब मैंने कैंसिल कर दिया, इसे लिख दिया 1, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने कौन से स्टेप में किसको कैंसिल किया, इसलिए नंबरिंग हम कर रहे हैं। अब नॉन कैंसिल जो डाटा है, इसमें देखें आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आपके पास कॉस्ट है। इनमें लीस्ट कौन सी है, 0। अगेन आप इसको फिर यहाँ इस जगह पर क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, क्या सप्लाई देंगे। यहाँ सप्लाई आपके पास क्या आ रही है, इसके पैरेलल देखें 5 और डिमांड क्या है, वर्टिकल 5। तो डियर स्टूडेंट, आप 5 डिमांड अपनी पूरी करेंगे और 5 सप्लाई वाले से 5 बाइक ले लेंगे। दोनों 0 हो गए। अब फिर लकीली दोनों 0 हो गए हैं, दोनों में से जिसे मर्जी कैंसिल कर दें। अब एक बात याद रखिएगा, अगर जैसे मैंने पिछले में था, ये 0 था, ये 0 था, तो रो कैंसिल की, कॉलम नहीं किया, कोई हर्ज नहीं। लेकिन आप बोलेंगे ये कब कैंसिल होगा, ये आगे फ्यूचर में कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही आप थोड़ा सा इसे आगे सोल्यूशन को लेके चलेंगे। अब इसकी बारी थी, तो 5 सप्लाई 5 डिमांड आपने दी, ये भी 0, ये भी 0। तो मैं यहाँ पर आपकी कॉलम ले लेता हूँ। दोनों 0 जब हुए हैं, पीछे मैंने रो ली थी, अब मैंने यहाँ कॉलम ले लिया। अब आप नॉन कैंसिल डाटा की तरफ आएंगे, तो इनमें लीस्ट कॉस्ट देखें आपके पास 7, 9, 20, 18, 16, 14। तो 7 आपके पास कम, सबसे छोटी ये है, सबसे लीस्ट ये है। तो सप्लाई 25 है, डिमांड 0 है। वो कहता है मेरे पास 25 बाइक्स हैं, ये कहता है मेरी डिमांड 0 है। लेकिन स्टूडेंट, आपने यहाँ फिल ज़रूर करना है ताकि वो बेसिक वेरिएबल की क्वांटिटी हमारी कम ना हो। हमने ज़रूर यानी एंट्री ज़रूर करनी है ताकि 0 डिमांड थी। अब ये 25 है, ये 0 है। इन दोनों में आप देखें कैंसिल कौन सा करेंगे, 0 वाला करेंगे, आपको बताया था। तो ये आपका कैंसिल हो गया।
स्टेप 3 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो नॉन कैंसिल डाटा में लीस्ट आपके पास कौन है, 9, ये 20 है, 9 है, 16, 18, तो 9 है, 25 सप्लाई है, 15 डिमांड है। इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप देखेंगे तो ये 25 सप्लाई है और वर्टिकल नीचे जाके देखें डिमांड 15 है। तो स्टूडेंट हम 15 बाइक्स ले लेंगे जितनी हमें डिमांड थी, बाकी जो बाइक्स हैं उसे कहेंगे हमें नहीं चाहिए, किसी और को दे दे। तो ये हमने वहाँ पे 10 ऐसे लिख दिया। अब 10 और 0 में कौन 0 है, ये 0 है, तो 0 वाला कॉलम आप कैंसिल करेंगे और वो कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉन ज़ीरो है। अब जो आपके पास स्ट्रक्चर में बाकी वैल्यूज़ क्या बची हैं, 20 और 18 नॉन कैंसिल डाटा ये हैं। इनमें लीस्ट कौन है, 18 वाले कॉलम में इस ब्लॉक में आप देखें आगे तो 0 सप्लाई है, 10 डिमांड है। वो सप्लाई एंट्री ज़रूर करेंगे ताकि फुल फिल हो, एग्जामिनर को पता चले कि आया आपने एंट्री ज़रूर की है क्योंकि सप्लाई 0 है और डिमांड 10 है। हमने ब्लॉक को खाली नहीं करना, खाली नहीं रखना। सप्लाई 0 थी, 0 ज़रूर लिखना है। उसके बाद अब 0, 10 इन दोनों में कैंसिल किसे करेंगे आप, 0 वाले को कैंसिल करेंगे क्योंकि ये आप और लिखेंगे यहाँ 5 क्योंकि 5वें नंबर पे आपने कैंसिलेशन की है। तो एग्जामिनर को पता चले कौन से स्टेप में किसको कैंसिल कर रहे हैं, देखने में आसानी होती है एग्जामिनर को। और यहाँ पर आपके पास 0, 10 को इसलिए कैंसिल नहीं किया इस कॉलम को, वजह कि भाई 10 नॉन ज़ीरो है, हमने 0 वाले की कैंसिलेशन करनी है। अब स्टूडेंट लास्ट में देखें आपके पास एक ब्लॉक बचा है, इस ब्लॉक में देखें आपके पास क्या है, 20, वही लीस्ट कॉस्ट है, वही सब कुछ है, तो आपने अप्लाई करना ही करना है। तो आपके पास सप्लाई 10 है, डिमांड भी 10 है। इधर हॉरिजॉन्टल देखें 10 है और वर्टिकल नीचे आके देखें तो ये भी 10 है। आप अप्लाई करते हैं सप्लाई डिमांड इसकी पूरी होगी, सप्लाई इसकी चली गई, तो दैट इज 0, 0 हो गए। अब आपकी मर्जी है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, आप रो कैंसिल करें, कॉलम कैंसिल करें, आपकी मर्जी। बचना एक चीज़ चाहिए, या रो बचनी चाहिए कॉलम। तो डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ रो को और यहाँ पे 6 नंबर लिख देता हूँ। और यहाँ पे आप गौर से देखें आपके पास 3 रोज हैं, तीनों कैंसिल हो गई हैं। कॉलम 1, 2, 3, 4, तो एक कॉलम बच गया है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, फिर बता देते हैं कि आपके पास पूरे में कॉलम यानी कॉलम रोज में सब कैंसिल होने के बाद एक रो या एक कॉलम ज़रूर बचना चाहिए। अब हमारे पास ये कॉलम बच गया है तो दैट इज़ हम सही प्रोसीड कर रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे इसके सॉल्यूशन के मज़ीद स्टेप की तरफ। तो आपको बताया था कि यहाँ पे हम मज़ीद वेरिफिकेशन भी करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ, एक सेंटेंस था, नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, फार्मूला उसका हमने क्या पढ़ा था, m + n - 1, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आया हम जो काम कर रहे हैं क्या आया ठीक है। तो m आपके पास रोज़ कितनी है, 3, और कॉलम आप अपने काउंट करके देखें 1, 2, 3, 4, तो ये 4 हैं, -1, 4, 3, 7, -1, तो राइट हैंड साइड डियर स्टूडेंट आपके पास क्या आया, 6। राइट हैंड से 6 आई। अब नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल इसको काउंट करना है। तो आपको स्टूडेंट बताया था कि आपने आपके पास नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल की क्वांटिटी कैसे काउंट करेंगे। आप टेबल में देखेंगे जो ब्लॉक आपके फिल हो चुके हैं, इधर देखें ये खाली था, ये फिल हो गया, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये फिल हुआ है, ये फिल हुआ है, ये फिल हुआ है, ये फिल हुआ है, ये खाली है, ये खाली है, ये फिल हुआ है। आप जो फिल हुए यानी भरे डब्बे जो से वो गिन लें, ये भरा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो डियर स्टूडेंट नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल की क्वांटिटी आप ऐसे लिखेंगे 6। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है फार्मूले के मुताबिक। तो दैट इज़ आपको वेरिफिकेशन हो गई कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही आपने ये लिख लिया कि बिल्कुल ठीक है, अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। दूसरी बात, बेसिक वेरिएबल, ये बेसिक वेरिएबल है नहीं, लेकिन बेसिक वेरिएबल की क्वांटिटी को काउंट करने में यानी क्वांटिटी हमें बताते हैं कि ये जितने भरे हुए डब्बे हैं उतने ही बेसिक वेरिएबल हमारे पास होंगे। वो बेसिक वेरिएबल हैं क्या, तो डियर स्टूडेंट्स
वो अगले आने वाले लेक्चर्स में हम आपको उनका भी बताएंगे कि वो बेसिक वेरिएबल हैं क्या। लेकिन फिलहाल हमने बेसिक वेरिएबल की क्वांटिटी यानी गिनती करके बताया कि कितने हैं, वो 6 हैं और फार्मूले से भी 6। तो दैट इज़ आपको ये पता चल गया कि आया आपका जो क्वेश्चन ये आप मॉडल का सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। तो सोल्यूशन लिखने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टिंग सोल्यूशन, या फिर इसे इनिशियल कॉस्ट भी लिखते हैं। इनिशियल कॉस्ट यानी बाइक की आप इनिशियल कॉस्ट अनाउंस करना चाह रहे हैं मैक्सिमम, इसलिए आपसे यानी ये चीज़ प्रोसीड करने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग सोल्यूशन में आप देखेंगे आपके पास टेबल में ये जगह कौन सी है, पहली पोजीशन है, पहली रो पहला कॉलम। ये कौन सी दूसरी पोजीशन है, तो आप लिखेंगे पहली रो दूसरी कॉलम। और ये स्टूडेंट जो भरे डब्बे हैं इनको आप एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और ये कॉस्ट है इनको सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट ये देखिए मैंने कॉस्ट लिख दी। अब इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, ये खाली ये खाली ये खाली। अब इस पे आ जाएं तो आप बोलेंगे ये क्या है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, कॉस्ट भी दूसरी रो दूसरा कॉलम। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे, आपके पास ये जगह कौन सी है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, प्लस उसके बाद ये वाली पोजीशन पर दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम, प्लस इस जगह पर आ जाएंगे ये भरा डब्बा है तो आप लिखेंगे इसे दूसरी रो तीसरी रो सॉरी पहला कॉलम। ये पोजीशन तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम और कॉस्ट भी तीसरी रो पहला कॉलम। लास्ट में आपके पास इधर देखेंगे ये क्या है, तीसरी रो फोर्थ कॉलम, तीसरी रो फोर्थ कॉलम, तो कॉस्ट भी तीसरी रो फोर्थ कॉलम। अब स्टूडेंट हमने सिर्फ इनकी वैल्यूज लिखनी है। तो एक्स देखें वहां पे क्या था, ये पहली रो तो 15 था और कॉस्ट उस टाइम क्या थी, इसकी कॉस्ट ये 0 है तो हम 0 लिखेंगे इसको, प्लस दूसरी रो दूसरा कॉलम ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को और कॉस्ट क्या उस टाइम C22 आप बोलेंगे 7, प्लस इसी तरह आप आ जाएंगे इधर तो आप बोलेंगे दूसरी रो तीसरा कॉलम क्या है आपके पास एंट्री 15 और कॉस्ट क्या है 9। इसी तरह आगे चलेंगे, ये जगह दूसरी चौथा कॉलम एक्स क्या है एज ए 10 और कॉस्ट क्या है उस टाइम 20। उसके बाद प्लस तीसरी रो इसकी बारी कर रहे हैं, तीसरी रो फर्स्ट कॉलम तो 5 है, कॉस्ट उस टाइम क्या है 0 तो आप यहाँ लिखेंगे 5 × 0। अब इसकी बारी, इसको देखें तो ये डिस्टेंस आपके पास क्या है 0, x34 आपका 0 है और C34 क्या है 18, 0 × 18। अब इन्हें मजीद सॉल्व कर लें तो डिस्टेंस ये आपके पास 0 प्लस 7 0 0 59 × 135 22 10 × 200 प्लस उसके बाद 5 0 0 18 0 0। तो स्टूडेंट आपके पास ये सोल्यूशन आ गया 200 और 135 335। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आया, इनिशियल कॉस्ट या स्टार्टिंग सोल्यूशन आपके पास ये आ गई। तो स्टूडेंट आपको उम्मीद है समझ आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स देंगे। आज आपने लीनियर प्रोग्रामिंग में स्टार्टिंग सोल्यूशन फाइंड आउट करने का दूसरा वे मालूम किया किसी मॉडल की और किस तरीके से लीस्ट कॉस्ट से। इससे पहले हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से किया, आज हमने दूसरा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी थर्ड मेथड से डिस्कस करेंगे।